वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल को थंबनेल में देखा होगा कि अब जो होगा देखा जाएगा। जी हाँ, आपके इस कनेक्शन में आपके पर्सन का जो भी करंट फीलिंग्स या थॉट है इस रिलेशन को लेकर, अब वो किसी ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जो अगले कुछ टाइम में आपको उनके एक्शंस में नज़र आएगी कि अब वो रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये किस चीज़ का रिस्क है, आज हम ये जानेंगे। ये उनकी फीलिंग्स भी हैं, थॉट्स भी हैं, उनका एक्शन भी है, और इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है। जिन लोगों को पिके कार्ड ऑप्शन चुनने में दिक्कत आती है, आप लोग अपना इंट्यूशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, और अगर आपको सही ऑप्शन कैसे चुना जाए इस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो कमेंट करके आज की वीडियो के नीचे डाल देना। मैं बहुत जल्द वीडियो ले आऊँगी जो शॉर्ट वीडियो होगा और आपको हेल्प करेगा कि आप सही ऑप्शन कैसे हर बार चुन सकते हैं, ताकि आपको राइट गाइडेंस मिले, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिले। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो आपका जो पर्सन है ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, मस्त मौला पर्सन है, दिखाते कुछ और हैं, ज़िंदगी का जीने का अंदाज इनका कुछ और है। ठीक है, ये पर्सन आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन भी फील करते हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स यहाँ पर बाहरी ब्यूटी के, अट्रैक्शन के और आपको लेकर पैशन के निकले हैं। इस पर्सन को आपका केयरिंग नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनको पसंद है आपका पावर में आना। जैसे आप इनको हक जताते हो, इनके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, वो इनको अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको पसंद नहीं है कि मुझे कोई रोके टोके, मुझे कोई पूछे या मुझे कोई तंग ना करे, मैं क्या कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, किससे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन क्यों वेटिंग पर है, मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा फ्रेंड्स क्यों हैं, और अगर मैं मेल हूँ तो फीमेल फ्रेंड्स क्यों हैं, और अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरे मेल फ्रेंड्स क्यों हैं। तो इनको, कुछ लोगों को इन सब बातों से परेशानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसे भी यहाँ पे कार्ड्स हैं कि आपके कुछ ऐसे सिचुएशंस में आपके पर्सन फंसे हुए हैं जहाँ पर इनको कई बार लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आप उन पर अगर नज़र रखते हो तो उनको ये पसंद नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे दो सिनेरियोज बने हैं। एक तो वो है जिनको अच्छा लगता है कि आप उनके ऊपर अपना हक जताते हो, उनको प्रोटेक्टिव करते हो कि वो कहीं और ना जाएं, कोई और उनको परेशान ना करे, कोई और पर्सन आपके पर्सन को या आपके प्यार को आपसे छीन ना ले। तो जो घबराहट आप में उनको नज़र आती है उसको वो एडमायर करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हमारा ये रिश्ता पुश एंड पुल वाला रिलेशन है। जैसे इसमें कभी कभी उनको लगता है कि आप उनको फोर्स करते हो फ्यूचर में कोई एक्शन लेने के लिए, या फ्यूचर के बारे में मुझे बताओ, हमारा भविष्य क्या है, हम कब साथ रहेंगे, हम कब हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, हमारी शादी कब होगी। जब ऐसी बातें आती हैं तो ये पर्सन अपने आप को इस कनेक्शन से ना दूर ले जाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा सोसाइटी का, स्टेटस का, फैमिली वालों का, और कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना पड़ता है, और ये उससे स्ट्रेस्ड फील करते हैं कि मुझे चिंता हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, बेटर है मैं इस रिश्ते में जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दूँ। तो आपने टाइटल देखा है आज का कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें क्लियर बताऊंगी। कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन को अपनी तरफ से
कांटेक्ट कर कर के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी मौका देना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि ऐसे कैसे आपका पर्सन आपको छोड़ सकता है, अब जो होगा देखा जाएगा। आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाना बंद नहीं करोगे, ऐसा आपने माइंड बना लिया है। दूसरी तरफ ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा आपके प्यार को डीप लेवल पर महसूस कर पाते हैं, लेकिन हेल्पलेस फील करते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सारी पावर तो मेरी फैमिली के हाथ में है। ये मैरिड भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जो आज तक इन्होंने बताई ना हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली का इतना डर इनके दिल और दिमाग में बैठ रखा है कि इनको लगता है अब आगे इस कनेक्शन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें जो होगा देखा जाएगा। अगर फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली को मनाना पड़ेगा, और अगर फैमिली को मनाना नहीं चाहते तो आपको ये कोर्ट मैरिज के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि चलो हम अपने रिश्ते को हिडन ही रखते हैं कम से कम कुछ महीनों तक, जब तक मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट या कोई बहुत बड़ा जो अपनी लाइफ का ज़रूरी टास्क है उसको कंप्लीट ना कर लूँ। क्योंकि अब ये आपके बारे में ना टेम्परेरी रिलेशन नहीं चाहते, इनको भी लगता है आप इन्हें डिज़र्व करते हो, आप इन्हें प्यार करते हो और ये भी आपको डिज़र्व करते हैं। और इस तरह के रिश्ते बार बार लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होते, या तो उनको किसी ने गाइडेंस दी है, या फिर इस पर्सन को आपसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी इस रिश्ते में महसूस होती है। हो सकता है आप इनको अपनी लाइफ की छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात वन बाय वन हमेशा बताते आए हो, कभी आपने इनसे कुछ छुपाया नहीं है, हमेशा एक ओपन किताब की तरह आपने अपना प्यार इनको दिया है, और वही प्यार इस पर्सन को आपके लिए एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा है। तो अब ये कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें जो लोग वाकई आपको प्यार करते हैं, फिर तो आपको पाने के लिए वो हर कोशिश करने को तैयार है, लेकिन ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिख रहा है मुझे आने वाले 7 हफ्तों का, 7 वीक्स का टाइम। आप में से कुछ लोगों के पर्सन का बर्थ मंथ होगा जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, मई भी निकला है, नवंबर और अक्टूबर। जिनकी इस ऑप्शन में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, वैसे ये सभी लोगों के लिए रीडिंग है, लेकिन जिनके मैंने स्पेसिफिक बर्थ मंथ बताए हैं उन लोगों की यहाँ पे एनर्जी 3 गुना ज़्यादा निकली है। तो ये पर्सन अब कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि ये या तो इस कनेक्शन से वॉक अवे कर जाएंगे, अगर इनको इस कनेक्शन में कुछ नहीं करना, शादी नहीं करनी, कोई कमिटमेंट नहीं देना, आपके साथ नहीं रहना, तो ये किसी ऐसे रास्ते को चुन लेंगे जो शायद आपके लिए ठीक ना हो, जैसे कि आपको छोड़कर अपनी लाइफ में पूरा फोकस इनका पैसों की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ या अपनी खुशियों की तरफ हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये बता दूं कि ऑलरेडी आपने इनको कहा भी होगा कि तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने मुझे कई बार धोखा दिया है, झूठ बोला है, थर्ड पार्टी में डाला है। तो वो बातें इनको ट्रिगर दे रही हैं। ये बातों से आपका पर्सन बार बार अपने मन में जो विचार हैं उनको बदल रहे हैं, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सही क्या है, कभी गलत क्या है। तो अभी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है वो चल रहा है।
परिवर्तन का समय इनकी ज़िंदगी में चल रहा है और परिवर्तन यानी कि बदलाव माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर इनको फील हो रहा है और ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन में जो आपको क्लैरिटी दे, इनको भी स्टेबिलिटी दे और आप दोनों के रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बदले। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। यहाँ राशियाँ सारी निकली हैं। आई होप ये अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम भी करें। क्लेम करने से आप लोगों की एनर्जी चैनल से जुड़ जाती है और मुझे बहुत इजी रहता है कि मैं आप लोगों के साथ आपकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर पाऊँ, टैरो देख पाऊँ, क्योंकि टैरो में ही आपकी एनर्जीज़ आती हैं। तो जितना ज़्यादा कमेंट सेक्शन को आप इस्तेमाल करोगे, थैंक यू लिखकर, थैंक यू एंजल्स लिखकर या सिर्फ अपने भगवान का नाम डालकर, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी इस चैनल से जुड़ जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है, सबसे पहले अब जो होगा देखा जाएगा। आपका जो पर्सन है ना, ये एक मस्त मौला एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। जल्दबाजी में कोई प्लानिंग इनकी चल रही है दिल और दिमाग में। यहाँ पे बहुत सारे लोग वो हैं जो इस पर्सन के बिहेवियर से ना अचानक परेशान हो जाते हैं। इनका एटीट्यूड कभी बदल जाता है आपके लिए और कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत चालाक हैं, आपको झूठ बोलते हैं और ये तभी आपकी लाइफ में आते हैं जब इनको आपसे कोई मतलब होता है। और मुझे यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड्स भी मिले हैं। सेक्सुअल कार्ड्स आना रीडिंग में गलत नहीं होता गाइस। अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी के साथ आपका रिलेशन है, लंबे सालों से आप उनके साथ जुड़े हुए हो, तो अगर आप फिज़िकल हो रहे हो उनके साथ, इंटीमेट हो रहे हो, वो रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग तब होता है कि किसी को झूठ बोलकर, किसी से बातें छुपाकर, किसी को दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ जाना, थर्ड पार्टी के लिए, वो रॉन्ग है। अगर इन्होंने डे 1 से आपके सामने कुछ बातें क्लियर रखी हुई हैं कि हमारा रिलेशन ऐसा होगा और ये उसी टर्म्स एंड कंडीशन पर इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं आपके साथ, तो ये ठीक है। लेकिन अगर ये पर्सन जब आप शुरू में इनको मिले थे तब कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और इनका रवैया है, एटीट्यूड बदल गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है और ये पर्सन आपको जगल कर रहे हैं। इनका वेट आप कर रहे हो, ये अपनी मस्त मौला एनर्जी में है। मतलब अगर आपका कॉल आता है इनको तब भी ठीक है और अगर आप इन्हें कॉल नहीं करते तब भी इनको कोई बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही या बहुत परेशान नहीं हो रहे। सेल्फ लव में है आपके पर्सन। कुछ लोगों के पर्सन तो शायद आपके बारे में उल्टा सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप इन्हें भुला चुके हो, आपने अपनी एनर्जी बंद कर ली है, हार्ट चक्रा क्लोज कर लिया है। जितना प्यार आप इनको पहले दिखाते थे, इनकी तरह पागलों जैसा आपका प्यार था जो अनकंट्रोलेबल था, अनकंडीशनल था और बहुत फुलफिलिंग था, अब उस एनर्जी में ये आ रहे हैं कि मुझे वो ही प्यार वापस चाहिए जैसा आप पहले देते थे। तो यहाँ कुछ लोग ब्रेकअप से भी गुजर रहे हैं, कुछ लोगों को आपके पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये हैं कि ये पर्सन इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी ही दुनिया में, अपने सोशल सर्कल में, अपने प्रोफेशन में, या हमेशा यही कहते होंगे कि मैं अभी फैमिली के पास हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आपको लगता होगा कि पहले भी तो फैमिली के पास होते थे, तब भी टाइम मैनेज करते थे, मुझसे बात करते थे, मुझसे मिलने आते थे, मेरे लिए टाइम निकालते थे। अब क्या हो गया? क्योंकि दुनिया में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, दुनिया में किसी को एक्स्ट्रा आवर्स नहीं मिलते।
तो सबको अपनी लाइफ में पता होता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमने अपनी लिस्ट में किसको पहले नंबर पे रखा है, किसी को दूसरे पे रखा है, किसी को 100 नंबर पे रखा हुआ है। तो ये पर्सन अभी ना बहुत कूल माइंडेड एनर्जी के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश रखने के लिए चिल्ड आउट एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, नए नए तरीक़ों को अपना रहे हैं। शायद रिसेंटली इन्होंने कोई हॉबी क्लास, डांस क्लास, कोई कुकिंग क्लास, कोई जिम ज्वाइन किया हो, कोई योगा मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन किया हो, या ये स्विमिंग करने जाते हो, एडवेंचर कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, हाइकिंग कर रहे हो। और अगर ऐसा नहीं कर रहे, घर पे ही रहते हैं, तो ये ऑनलाइन नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है या नए लोगों से ऑनलाइन बातें कर रहे हों, अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग सोशल ऐप्स पर इन्होंने कुछ चीज़ें सर्च करनी स्टार्ट कर दी हैं। हेल्दी लिविंग, माइंडफुल लिविंग या हॉलिस्टिक लाइफ को ये अपना रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी से इमोशनली कनेक्ट हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने आप को थोड़ा हील करने के लिए दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। और आप परेशान हो रहे हो कि इन्होंने मुझे टाइम देना बंद कर दिया है। लेकिन कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये पर्सन अब वो करना चाहते हैं जिसमें इनको केयर फ्री एनर्जी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। अब ये सरदर्दी नहीं लेना चाहते, घर वालों की हो, आपकी हो, किसी तीसरे पर्सन की हो। इनको ऐसा लग रहा है कि एक लाइफ मिली है भाई, उसको एंजॉय करो। कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, कि आप कितने बजे गए, कितने बजे आए, रात को देर रात ऑनलाइन आपका इतना ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव रहता है, आप किससे बात करते हो। क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ आपके पर्सन को इन बातों से एतराज़ होता है, ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती कि कोई उन्हें रोक टोक लगाए कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। थोड़े मूडी हैं, थोड़े अपनी मनमाते हैं कि मेरी बातें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तब ये थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं और आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये सेल्फिश वाइब दे रही है, मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और दूसरा क्या सोचेगा। तभी तो आज का टाइटल है, अब जो होगा देखा जाएगा। मतलब अब वो जो भी करते हैं उससे उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वो ये भी नहीं सोच रहे कि उसका असर मेरे पार्टनर पे क्या होगा। अगर मैं उसको टाइम नहीं दूंगा तो वो मुझे कहीं छोड़ ना दे या वो किसी और के पास ना चले जाए, तो इस बारे में वो सोच नहीं रहे। मुझे लगता है इनको टाइम लगेगा, आप इनका वेट करो। बाकियों के लिए जिनके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे वो बहुत कम परसेंटेज है, सिर्फ 15 या 20% लोगों का पार्टनर है जो समाज की परवाह ना करते हुए, आप में क्या एज डिफरेंस है, सोशल स्टेटस, अमीर गरीब है, एथनिसिटी, रिलीजन, कास्ट क्या है, ये बातें अब उनको मैटर नहीं करती। पहले वो बहुत सोच रहे थे कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी या फैमिली अप्रूवल नहीं देगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, बट अब ये बातें उनको मायने नहीं रखती। अगर वो किसी दूर दराज के शहर में भी रहते हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, किसी फॉरेन लैंड से हैं या ओवरसीज़ कनेक्शन है आपका, तब भी ये आपकी तरफ अपने पैशन को उसी तरह ज़िंदा रखना चाहते हैं जैसे डे 1 को आपको जब वो मिले थे या आपसे पहली बार बात हुई थी। उसी चार्म को अलाइव रखना चाहते हैं, उसी एनर्जी को दोबारा रिलिव करना चाहते हैं, दोबारा जीना चाहते हैं, और आपको प्रूव करना चाहते हैं कि वो अभी भी आपके लिए वेट कर रहे हैं, अवेलेबल हैं, और बहुत जल्द आपके लिए कोई बड़ा एक्शन या कोई बिग प्लान रिवील कर सकते हैं। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन के ये बर्थ डेट होंगे नंबर 1, नंबर 3, 7, 8, 9, 12, 14, 16,
19, 20, 21, 24, 26, 29, 30 और 31। आज बहुत सारी डेट्स निकल कर आई हैं, तो ये आपके पर्सन की जन्म की तारीख है जिनकी आज इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी निकली है। एक्शन अगर बोलूँ तो इस पर्सन का आप अगले 3 दिनों से लेकर 9 दिन या फिर अगले 19 दिनों तक वेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही इस रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम करना है, क्योंकि उसी से आपकी एनर्जी चैनल पर जुड़ती है। जिन लोगों को नहीं पता कि कमेंट क्यों किया जाता है, कमेंट से आपके कनेक्शन टैरो चैनल पर स्ट्रॉन्ग बनता है। और अगर आप डेली इस चैनल पर आके रीडिंग सुनते हो तो आपको थैंक यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ताकि आपके टैरो कार्ड्स में मैं आप लोगों की एनर्जीज़ को पिक कर पाऊँ और आपको अच्छी से अच्छी रीडिंग दे पाऊँ। तो अब बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन थर्ड आपके लिए पर्सन क्या सोचते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। आज का जो टाइटल है ना, वो ऐसे ही नहीं रखा, ये चैनल हुआ है मुझे। क्यों चैनल हुआ है? क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने पिछले कई महीनों से, स्पेशली पिछले 3 महीनों से सेपरेशन में बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील किया है। आप रोए भी हो, आपने वेट भी की है, आपने रातें भी जाग कर गुजारी होंगी। और कुछ तो ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे इस ऑप्शन में जो अपना एग्ज़ाम या अपना करियर, जो उनके लिए उस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट था पिछले 3 महीनों में, उस पर भी फोकस नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपका करियर भी सफ़र हुआ है, एग्ज़ाम भी सफ़र हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जो बड़े ही पढ़ाकू लोग हैं, नर्डी लोग हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल ब्रेन है, बहुत ज़्यादा रिसर्च ब्रेन है, लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हो। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आप और आपके पर्सन दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि एक तो मुझे बड़ा इमोशनल, बड़ा केयरिंग, बड़ा वाइब्रेंट, बड़ा टेंडर एंड बहुत ही माइल्ड पर्सन लग रहा है, जो सेंसिटिव भी है और ऐसा इंसान भी है जो सामने वाले का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप कोई ऐसी इमोशनल वीडियो भी देख लेते हो ना, किसी की भी, चाहे टीवी पे देखते हो, मोबाइल पे देखते हो, लैपटॉप पे देखते हो, या कहीं आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ जाए, कोई ऐसी घटना आपके सामने घट जाए जहाँ पे इमोशंस जुड़े हो, आपकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। नो मैटर आप एक मेल हो फीमेल हो, आपकी एनर्जी बहुत मदर लाइक एनर्जी है, बहुत फेमिनिन एनर्जी है। आपके पर्सन को यही पसंद है। कुछ लोगों में ना ये पर्सन ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको किसी और के लिए कंपैरिजन में रखा हुआ था। बहुत लंबे समय से ये आप पर नज़र रख रहे थे और किसी और के साथ भी कनेक्शन में रहे हैं। अभी भी ये किसी से कनेक्शन में हैं, वहाँ से बाहर नहीं आए, अभी इनको टाइम लगेगा। थोड़े से ज़िद्दी हैं और इनकी एनर्जीज़ में डिसेप्शन है, धोखे की एनर्जी है। पहले कई दफ़ा इन्होंने आपको धोखा दे चुका है। ये पर्सन अपनी बातों को लेकर कई बार वॉकआउट भी कर गए होंगे और कई बार इन्होंने आपको ऐसा भी फील कराया होगा कि आप बहुत डिज़ायरेबल हो इनके लिए, आप बहुत नीडी हो इनके लिए। और कभी कभी ये आपको ऐसा भी फील कराते होंगे कि सारा एफर्ट आप ही डालते हो, ये रेसिप्रोकेट नहीं करते। तो आपको ना ये कंफ्यूज करके रखते हैं, कभी आ जाते हैं और कभी इस रिलेशन से चले जाते हैं। तो अभी ये पर्सन, अब जो होगा देखा जाएगा वाले एटीट्यूड वाले एनर्जी के अंदर अपने आप को लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर इनका बस चलेगा तो आपको अपना बनाकर छोड़ेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो किसी और कनेक्शन में ऑलरेडी हैं, तो वहाँ से निकलेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं
अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ मुझे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, तो वो जो कर रहे हैं वो राइट है, वो ऐसा सोचते हैं। तो इस ऑप्शन में ना दो सिनेरियो हैं। एक तो वो लोग हैं जो आपकी तरफ आने वाले हैं किसी थर्ड पार्टी को छोड़कर, या थर्ड पर्सन से उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने ऑलरेडी माइंड बना लिया है। और अब वो बेपरवाह हो रहे हैं, केयर फ्री हो रहे हैं कि मुझे उस थर्ड पर्सन का अब कोई डर नहीं है, चाहे वो मेरे रिलेशन में दोबारा आकर हम दोनों को अलग करने की कोशिश करे। और थर्ड पार्टी क्या होती है, जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा, लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए बता दूं, आप ये वर्ड अगर आगे भी सुनते हो थर्ड पार्टी सिचुएशन, इसका मतलब होता है ऐसी कोई सिचुएशन जिसने आपके जीवन में दो प्यार करने वालों के बीच में दरार बना दी है, डिस्टेंस क्रिएट किया है। अब उस सिचुएशन में लोग भी हो सकते हैं, इनकी खुद की फैमिली भी हो सकती है, इनके दोस्त भी हो सकते हैं, इनका अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्शियस होना, बहुत ड्रिवन होना, सारा दिन करियर करियर करियर, पैसा पैसा पैसा, लाइफस्टाइल, स्टेटस, पावर, तो ये सारी बातें थर्ड पार्टी में आ जाती हैं। और कभी कभी थर्ड पार्टी में कोई ऐसा इंसान भी होता है जिससे इंसान या तो मैरिड है या कोई हिडन अफेयर बनाया हुआ है उस इंसान के साथ, और दूसरी तरफ वो आपको भी जगल कर रहे हैं, मतलब एक ही टाइम पर दो लोगों के साथ रिलेशन में हैं, कभी उस पर्सन को बैलेंस कर रहे हैं, कभी आपको बैलेंस कर रहे हैं, कभी आपके पास चेज़र एनर्जी में आ जाते हैं, आपको सॉरी बोलते हैं कि चलो एक और शुरुआत करते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मेरी लाइफ में अब थर्ड पार्टी नहीं है। और कभी उस पर्सन को ये सारी बातें बोलते हैं ताकि ये उनका भी सिंपैथी ले सके, उनका भी अटेंशन ले सके, और वो भी इन पर ट्रस्ट करके इन्हें मौका दे दें। तो ये इंसान ना बड़ा चालाक इंसान है, जो भी है। इस पर्सन से आपको आगे फ्यूचर में थोड़ा संभल कर डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा कॉन्शियस होकर रिलेशन चलाते हैं। लेकिन आज का जो टाइटल है कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब उन्हें परवाह नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये सीधा ही आपको कहें कि चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं, या हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जो समाज में किसी को पता ना चले, और हम उस रिश्ते को छुपते छुपाते चलाते रहेंगे। शायद ये ऑलरेडी आपको बोला भी हो, अगर ये मैरिड हैं या इनका कभी पहले डिवोर्स हुआ था या इनकी मैरिज लीगल नहीं है। कई बार शादी ऐसी भी होती है जो इंसान किसी तरह से लीगल फाउंडेशन में नहीं बनना चाहता, सिर्फ अपने नियर एंड डियर वंस के सामने कहीं भी मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा में जाकर या अग्नि को साक्षी मानकर कुछ लोग फेरे ले लेते हैं और उसी को शादी मानते हैं। वो रजिस्टर नहीं करवाते, वो कोर्ट में नहीं जाते। ऐसे भी बहुत लोग हैं दुनिया में, क्योंकि यहाँ कुछ ना अनकन्वेंशनल एनर्जी फील हो रही है मुझे। या तो ऐसा हो सकता है कि आपका रिलीजन स्टेटस का बहुत ज़्यादा अंतर है, या आप दोनों की एज गैप बहुत ज़्यादा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का डिफरेंस है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली ये आपसे शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ बातें दिमाग में ना बार बार परेशानी भी देती हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन अब ऐसा सोच रहे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, अगर समाज एक्सेप्ट करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो मैं वही करूँगा या करूँगी जो मेरा मन करता है। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो थर्ड पार्टी में ही रहेंगे, उनको होगा कि अगर आपको पता लगता है तो लग जाए, हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि शायद ऑलरेडी इनको ये लगता है या ये मान चुके हैं कि आप दोनों की शादी हो नहीं पाएगी, तो क्यों ना ये ऐसे रिलेशन में ही रहें जहाँ पर इनकी फैमिली ने इनके लिए कोई ढूंढ रखा है, या इन्होंने अगर अपने ही कास्ट या रिलीजन का कोई पर्सन ढूंढा हुआ है जिसके साथ ये अपना अफेयर कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी वजह से अब ये अपनी ज़िंदगी में
या तो उस पर्सन के साथ आगे बढ़ जाएंगे या फिर कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। तो जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया है। आपके लिए अगले 20 दिन इम्पॉर्टेंट है और इन 20 दिनों में कोई भी चेंज आपको फील होता है या कोई साइन दिखता है, इंट्यूशन आपका स्ट्रांगली आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करता है, तो उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। तो आज के लिए आपके इतने ही आंसर्स हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके क्लेम भी करना है। और जो लोग कमेंट नहीं करते उनके टैरो कार्ड्स में बहुत सारी एनर्जी नहीं आ पाती, क्योंकि टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। आपको कनेक्शन में आना ज़रूरी है। और कनेक्शन कैसे बनेगा? या तो पर्सनल रीडिंग लोगे तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं लेते तो यहाँ पे जो फ्री रीडिंग्स आपको सुनाई जाती हैं उसके लिए आपका एनर्जी एक्सचेंज करने का तरीका है कि आप कमेंट डालो, आप वीडियो को लाइक दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जिन्होंने चुना है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 अब जो होगा देखा जाएगा। आज का टाइटल आपने देखा होगा और थोड़ा अटपटा सा भी लगा होगा, थोड़ा वियर्ड लगा होगा कि ये क्या टाइटल है। तो आज का टाइटल मुझे मेडिटेशन में चैनल्ड हुआ है। काफ़ी लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग करंट फीलिंग्स पे डाल रखी हैं। जिनको वो सुननी है वो सुन सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो पे पहुंच ही गए हो, इस ऑप्शन को सुन रहे हो, तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी बताती हूँ। कुछ मैसेजेस आपके निकले हैं, ये जो आपको कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला मैसेज है, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिनके चलते तुम्हारी तरफ आना मुश्किल हो रहा है। कुछ दिन और मेरा इंतज़ार कर लो, मैं ज़रूर लौटूंगा। आई लव यू। ये पर्सन लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़िंदगी में बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं गाइस, जो हमारी लाइफ में ना बिना दरवाज़ा खटकाए आ जाती हैं। जब हम सोच भी नहीं रहे होते हमारी लाइफ में क्या से क्या हो जाता है। इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला चला हुआ है। इनकी लाइफ की प्रॉब्लम जो है ना वो टेम्परेरी है लेकिन इंटेंस है। कुछ समय से इनकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। घर में किसी के साथ हो सकता है इनकी विचारधारा मिलती नहीं है, इनके थॉट्स नहीं मैच करते। हो सकता है ये लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, फैमिली वाले इनको कुछ और करने के लिए कहते हैं, ऐसा पॉसिबल है। और कुछ सिनेरियोज में, कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये भी पॉसिबल है कि अगर ये शादीशुदा हैं या कभी इनकी पहले शादी हुई थी, बाद में तलाक हो गया, तो इनका माइंडसेट, इनके थॉट्स प्यार को लेकर ना बहुत ज़्यादा बंद हो गए हैं। जैसे सोच इंसान की ना एक डब्बे में बंद हो जाती है ना, उससे बाहर वो रिस्क लेने से डरता है या डरती है कि मैंने अगर दोबारा ऐसे किया तो फिर मेरे साथ कोई बहुत बड़ा बवाल ना हो जाए, कहीं मेरा दोबारा जो प्यार है अगर वो अनसक्सेसफुल हो गया या मेरी अपनी चॉइस की शादी फेल हो गई तो मुझे मेरे घर वाले कहीं का नहीं छोड़ेंगे, समाज वाले मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसी नज़रें रखेंगे जिससे मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। क्योंकि जब इंसान कभी अपना डिसीजन लेकर फेल हो जाए ना उस डिसीजन में, तो दुनिया वाले उंगली उठाते हैं कि देखा पहले भी ऐसे ही किया था, अब दूसरी बार भी वैसा ही हुआ है। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, ये पर्सन पहले कहीं मैरिड होंगे या इनका कोई लंबा अफेयर चला होगा कई सालों तक, उसमें इनका रिलेशन उस पर्सन से मैरिज जैसा ही था, हस्बैंड वाइफ का, लेकिन लास्ट में जाकर इनको डिच कर दिया, गोस्ट कर दिया और उस पर्सन ने कहीं और
शादी कर ली। तो अब इनके अंदर एक फोबिया बन गया है कि अगर मैं इस कनेक्शन में शादी को लेकर सीरियस हो गया, मतलब आपके साथ, तो आपके द्वारा इनको धोखा ना मिल जाए। जबकि आप इन्हें प्यार करते हो, आप इनका वेट भी कर रहे हो, उनको ये भी मालूम है, क्योंकि उनको आपके बारे में ऐसा लगता है यू आर टू गुड टू बी ट्रू। इतना ज़्यादा सच्चा प्यार देने वाला मुझे कैसे मिल गया। तो वो हैरान परेशान है। होता है कई लोगों की ज़िंदगी में ये होता है, जब हमारे एक के बाद एक रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार तो दोस्ती में धोखा मिलता है, कई बार प्यार में बेवफाई का सामना करना पड़ता है। तो हमें धीरे धीरे ना यही लगना शुरू हो जाता है कि अब जो मुझे मिला है वो भी ऐसा ना कर दे। तो प्यार ये आपको करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इनके कदम आपकी तरफ जो अभी तक रुके हुए हैं, ये आपकी तरफ आने का एक स्ट्रॉन्ग माइंड बना रहे हैं। तभी तो आज का टाइटल है कि अब जो होगा देखा जाएगा। आर या पार लगाने का टाइम आ गया है। अब आपके साथ ये रिस्क भी लेना चाहते हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 1 या 2 दिन में ये सिचुएशन बदलेगी नहीं, कम से कम 2 से 3 हफ्ते ज़रूर लगेंगे। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आने वाले 2 महीने भी लग जाएं। और इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको कई बार टेस्ट एंड ट्रायल में रखा है, आपके ऊपर नज़रें बनाई हैं। शायद इन्होंने फेक अकाउंट आईडी बनाकर भी आपके सोशल मीडिया को स्टॉक किया है, या शायद इन्होंने आपको ऐड कर रखा है किसी फेक आईडी से। और हो सकता है ये आपसे रेगुलर बात भी करते हो, आपको नहीं मालूम। कई बार होते हैं ना, कुछ लोग आपको चेक करने के लिए नकली नाम से आईडी बना लेते हैं और आपके बारे में ना पता लगाने की कोशिश करते हैं। या इन्होंने कोई ऐसा इंसान आपके पीछे छोड़ा हुआ है, इनका दोस्त हो सकता है, इनका ऑफिस कलीग हो सकता है, या आपके शहर में रहने वाला कोई इंसान हो सकता है जिनको ये जानते हों, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो कोई घर का मेंबर है, कोई भी। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। कुछ फोबियाज़ इनकी लाइफ में लोगों ने दे दिए हैं, कुछ ऐसे डर दे दिए हैं जिनको निकलने में टाइम अब बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये दुनिया घर वालों की, बाहर वालों की परवाह किए बगैर आपकी तरफ कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं जो आप दोनों को मिलाने का काम ही करेगा। ठीक है, बट डिवाइन टाइमिंग इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट मैसेज है आपके पर्सन का, मोहब्बत क्या होती है आज तक किसी ने नहीं बताया था, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर ये सिखा दिया कि यही मोहब्बत है। वाओ गाइस, देख लो आपके मैसेज कैसे निकल रहे हैं, कितने रोमांटिक हैं, लविंग मैसेज हैं और कितने इंटेंस हैं। गहराई देखो किसी भी मैसेज की। मुझे लगता है इनका ना थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस, ये अपनी सच्चाई ज़बान पे लाते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो कितना भी फील कर लें, प्यार फील करें, इमोशंस फील करें, लेकिन बताने से हमेशा अपने आप को रोक ही लेते हैं, क्योंकि उनको कई बार एक ऐसा अजीब सा डर लगता है कि मैं एक प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, अगर मैं इमोशंस में बह गया तो सामने वाला हमेशा ही मुझे अपने से कम समझेगा, मुझे कमज़ोर समझेगा, और मैं दोबारा उसके सामने फिर स्ट्रॉन्ग बनकर नहीं आ पाऊँगा या आ पाऊँगी। क्योंकि ये वेल्दी मेरी भी वर्ड्स जो हैं वो आपकी रीडिंग में अटक रहे हैं। डेफिनेटली ब्लॉकेज तो है थ्रॉट चक्रा में। मैं फ्लो में रीडिंग्स करती हूँ, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन, मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स और मेरा जो डिक्शनरी है वो बहुत ही लिमिटेड है। कुछ लोगों को अगर मेरी कभी कभी रीडिंग्स को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो ये समझा करो कि कोई भी टैरो रीडर है, जब भी वो कार्ड्स शफल करके आपकी रीडिंग करने बैठती है या बैठता है, तो वो उस टाइम
फ्लो में होता है, ना वो ग्रामर को सोच रहा होता है, ना वो किसी तरह के एक्सेंट या स्लैंग को सोच रहा होता है, वो सिर्फ उस एनर्जी में डूबा होता है ताकि वो आपको एक ऐसी रीडिंग दे सके जो बिल्कुल हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाए, आपको स्पिरिचुअली अवेकन करे, आपको बहुत डिटेल में गाइडेंस प्रोवाइड करे और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। ठीक है, तो ये पर्सन वेल्थ वाइज और लाइफ में सिक्योरिटी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर तो बिल्कुल संपन्न है। इनको को कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, ना ही ये पैसों के बारे में इतना सोच रहे हैं। इनको सिक्योरिटी चाहिए रिलेशनशिप्स में, और वो प्रॉब्लम क्या है कि खुद खुलकर बाहर नहीं आते, सामने आकर एक्सप्रेस नहीं करते। और अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एक्सप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो ये चीज़ें इनको डरा देती हैं, क्योंकि फिर ये सोचने लगते हैं कि हम दोनों की बनेगी कैसे। तो कुछ फियर्स हैं इनके जो धीरे धीरे ओवरकम होंगे, एकदम से नहीं होंगे। हीलिंग का टाइम है, इनको हील होने दो, आप खुश रहो। आपके बारे में तो अच्छा ही सोच रहे हैं, और अब इन्होंने मन भी बना लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। और मैंने आपको टाइमलाइन भी दिया है, राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं। फिलहाल गाइज आज इतना ही। आप लोगों के लिए पसंद आए रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें। यदि किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया आप उसे भी सुन सकते हैं। मैं लूँगी विदा। खुश रहो, एंजॉय करो और प्यार को फील करो, प्यार को बांटो एंड पॉजिटिव सोचो। तो अभी इतना ही। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।